गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो भाई, आज हम अगला टेंस करने जा रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम क्या करेंगे, देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं बता रहा मैं। अब फ्यूचर के 3 टेंस बचे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये ख़त्म करवाते ही हम एक्सरसाइज करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगी। उनमें जो एक्सरसाइज करवाऊंगा उनमें से आपके एग्जाम में आएगा। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जोरदार इंग्लिश चैनल है, सबको जोर लगा के इसको शेयर करना है, लाइक करना है। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। देखो स्ट्रक्चर क्या कहता है, इसका स्ट्रक्चर है विल सेल प्लस V1 बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का चक्कर नहीं है, ये आप ध्यान में रखना भाई। क्योंकि विल सेल यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आएगी, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होती है वो आएगी V1। ठीक है, S वाली फॉर्म को हम V5 बोलते हैं भाई, V5 ध्यान में रखना। मैंने वर्ब की फॉर्म करवाई थी, उसमें आप जाके देख लेना आराम से। पहला रूल क्या कहता है यहाँ पे? दिस टेंस एक्सप्रेसिस, यह टेंस व्यक्त करता है एन एक्शन, उस कार्य को, दैट इज टू टेक प्लेस, जो होना है इन फ्यूचर, भविष्य में। कोई नई बात नहीं बता रहा, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। एग्जाम्पल देखो, आई विल बाई ए कार, मैं एक कार खरीदूंगा, भविष्य की योजना है। विल लगा दिया, आई विल बाई ए कार, मैं एक कार खरीदूंगा। ठीक है, विल सेल, आई के साथ शैल भी लगता है, विल भी लगता है, वो मैं मॉडल में करवाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डिटर्मिनेशन बता रहा है, डिटर्मिनेशन में आई के साथ हम विल लगाते हैं। इस एग्जाम्पल के बारे में बता दिया है मैंने आपको। अगला देखो, वर्ड्स टू इंडिकेट फ्यूचर एक्शन, वो वर्ड है जो फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करें, चिन्हित करेंगे। देखो, सून, शॉर्टली, इन ए फ्यू मोमेंट्स, टुमारो, प्रेजेंटली। नेक्स्ट के बाद आ जाए आपका ईयर, आपका आ जाए मंथ, आपका आ जाए वीक, ये आपको मिल जाए, समझ लो आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखो, दे विल कम हियर शॉर्टली, वो यहाँ पे बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, मतलब कुछ ही देर में आने वाले हैं। शॉर्टली मीन्स शॉर्ट टाइम में, कुछ टाइम में। तो यहाँ पे विल प्लस V1 आ गया। रितु विल टेक एग्जामिनेशन इन नेक्स्ट मंथ, रितु है वह एग्जामिनेशन देगी। टेक एग्जामिनेशन का मतलब होता है जब स्टूडेंट का जिक्र हो, जब स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे रहा है तो टेक एग्जामिनेशन आएगा, और जब टीचर एग्जामिनेशन ले रहा है बच्चों का तो गिव एग्जामिनेशन आएगा, गिव एग्जाम आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, उल्टा है इसमें। तो विल टेक आ गया, विल प्लस V1 आएगा, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मंथ है, अगले मंथ काम होगा। सो सिंपल, सो सिंपल। फ्यूचर एक्शन इज एक्सप्रेस इन 3 डिफरेंट टेंसेज। थर्ड पढ़ रहा हूँ। फ्यूचर एक्शन है वो एक्सप्रेस किया जाता है 3 अलग अलग टेंसेज में भी। देखो मैंने करवाया था आपको, मैंने आपको करवाया था कैसे, देखो समझ में आ जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल्स क्या कर रहे हैं? दे आर कमिंग टुमारो, दे आर कमिंग टुमारो, वो आ रहे हैं कल। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी यूज़ होता है फ्यूचर के एक्शंस के लिए, जो कमिंग टाइम में जो एक्शन होने वाले हैं, जो क्रियाएं होने वाली हैं। आई शैल बी गोइंग टुमारो, मैं कल जाऊंगा। शैल बी प्लस गोइंग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर विल, शैल और बी और V4 गोइंग, ये फ्यूचर कंटिन्यूस का है। इसका मतलब भविष्य में काम हो रहा होगा, इसका मतलब भविष्य में काम होगा। आई शैल बी गोइंग टुमारो, मैं कल जाऊंगा, इसका मतलब ये निकलेगा कि मैं कल जाऊंगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। थर्ड देखो, शी अराइव्स, अराइव के साथ S लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फ्रॉम द USA नेक्स्ट मंथ, वह अगले मंथ US से आती है, नहीं आएगी, इसलिए सिंपल फ्यूचर में हम, सिंपल फ्यूचर एक्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे आपका फ्यूचर कंटिन्यूस है, और यहाँ पे आपका
प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तीनों ठीक है, हालांकि तीनों एक साथ आपके आएंगे नहीं ऑप्शंस में, तो आप देख लेना। ये इसके 3 रूल हैं। 1 मिनट, अगली स्लाइड पे चलते हैं। आप तब तक शेयर कर देंगे भाई, जो देख रहे हैं शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड है, देखो इसमें क्या है, इसमें आ गई आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, लेकिन इसमें आपको ये पता लगेगा कि दोनों इसमें क्या क्या भरे जा सकते हैं, कौन कौन से टेंस इसमें आ सकते हैं। ये सब सारी लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड होती है भाई। देखो मीनिंग क्या निकलता है। पुट वर्ब्स यूजिंग सिंपल फ्यूचर, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। तीनों टेंस में कोई भी भरा जा सकता है। मैंने अभी अभी करवाया था आपको 2 मिनट पहले। तो पहला सेंटेंस देखो, आई ब्लैंक माई फ्रेंड टुमारो। वर्ब दे रखिए मीट, मैं कल अपने फ्रेंड से मिलूँगा। ठीक। दूसरा यहाँ पे मतलब निकल सकता है कि मैं कल अपने फ्रेंड से मिल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे भाई। आई विल मीट और आई एम मीटिंग, दोनों आएंगे भाई, दोनों आ सकते हैं। ठीक है। सेकंड देखो, यू ब्लैंक कॉलेज नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे टमेरो दे रखा है, पहले वाला बता रहा हूँ दोबारा से। यहाँ पे टमेरो दे रखा है, विल मीट और आई एम मीटिंग दोनों आ सकते हैं। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों आ सकते हैं। सेकंड, यू ब्लैंक कॉलेज नेक्स्ट ईयर, तुम नेक्स्ट ईयर कॉलेज जाओगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर ज्वाइन कर रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, कॉलेज जाना शुरू करोगे। तो यू ब्लैंक कॉलेज नेक्स्ट ईयर, तुम नेक्स्ट ईयर कॉलेज जा रहे हो। तो यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, जाओगे विल ज्वाइन भी आ सकता है और यू आर ज्वाइनिंग भी आ सकता है, यू आर ज्वाइनिंग। ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे वही ऊपर वाला फ्यूचर इंडेफिनेट सिंपल फ्यूचर भी आ सकता है और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आ सकता है, V4। ही ब्लैंक शॉर्टली फ्रॉम मार्केट। थर्ड, शॉर्टली आया हुआ है, शॉर्टली मतलब टाइम है वो दे नहीं रखा कि शॉर्टली मीन्स कुछ देर में, कितनी देर में। ठीक है, तो इसमें आप दो, यहाँ पर भी आप 2 टेंस भर सकते हैं। एक तो विल कम आएगा, ये तो ठीक, ये तो है ही, ये तो आर पार है विल कम, ये तो आप आँख मीच के भर दो। दूसरा है विल बी कमिंग, विल बी कमिंग आएगा, इसमें टाइम है निश्चित है। ठीक है, दोनों आ सकते हैं। आई एम श्योर ही ब्लैंक इन टाइम फॉर द क्लास। आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है, ही ब्लैंक इन टाइम फॉर द क्लास, वह इन टाइम का मतलब समय से पहले क्लास में आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या भरा जाएगा फोर्थ में, विल कम तो आएगा ही आएगा, ये तो रामबाण है विल कम। और दूसरा क्या आएगा, इज़ कमिंग, इज़ कमिंग। श्योर है तो इज़ कमिंग आ रहा है भाई, पता है, सारा इन्फॉर्मेशन है उसको, इज़ कमिंग। अगला देखो फिफ्थ, यू ब्लैंक इंग्लिश आफ्टर अनदर 2 months। तुम इंग्लिश बोलोगे आफ्टर अनदर 2 months ऑफ हार्ड वर्क। आप इंग्लिश बोलोगे अगर आपने 2 मंथ और ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया, मेहनत कर लिया। तो टाइम या जो वर्क आगे अनिश्चित है, पता नहीं भाई आगे 2 महीने मेहनत करे या ना करे। ठीक है, एक तो आपका विल स्पीक तो आएगा ही आएगा, तुम 2 महीने बाद बोलोगे अगर मेहनत करते हो तो, मतलब अगले 2 महीने और मेहनत करने के बाद आप बोल जाओगे। और दूसरा आएगा विल बी स्पीकिंग, तुम अगले 2 महीने के बाद मेहनत करने के बाद इंग्लिश बोल रहे होंगे। अगला, आवर कॉलेज ब्लैंक अप फॉर दिवाली नेक्स्ट वीक। तो कॉलेज ब्रेक का मतलब छुट्टियां पड़ती हैं। ठीक है, छुट्टियां होना, ऑफ होना। तो यहाँ पे एक तो क्या आएगा, विल ब्रेक आएगा और दूसरा इज़ ब्रेकिंग, दोनों फ्यूचर एक्शन बताते हैं। इज़ ब्रेकिंग मीन्स V4।
तो आवर कॉलेज इज़ ब्रेकिंग अप फॉर दिवाली नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, पता है भाई अगले सप्ताह ये काम हो रहा है, निश्चित है, तो इस ब्रेकिंग भी भर सकते हैं और विल ब्रेक तो आएगा ही आएगा। ही ब्लैंक नेक्स्ट मंथ अराइव, वह अगले मंथ आएगा, एक तो आएगा विल अराइव, और एक आएगा इज अराइविंग, पता है वह अगले मंथ आ रहा है, निश्चित है, फ्यूचर एक्शन मतलब प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, प्लान्ड है, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस भर दिया, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस और सिंपल फ्यूचर। अगला है माई टेलर ब्लैंक माई ड्रेस टुमारो, माई टेलर ब्लैंक माई ड्रेस टुमारो, कल मेरी ड्रेस तैयार हो जाएगी, मेरा टेलर ड्रेस तैयार कर देगा, तो क्या आएगा, एक तो विल स्टिच आ जाएगा, ये तो है ही, ये सही है, और दूसरा क्या सही हो सकता है, इज स्टिचिंग मीन्स मेरा ड्रेस कल दे रहा है मुझे तैयार करके, ये आ जाएगा। अगला है ही ब्लैंक डिनर विद अस टुनाइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो विल टेक आएगा, विल टेक आ जाएगा, और दूसरा क्या आएगा, आज रात फिक्स है, तो इज टेकिंग, ठीक है। अगला ही ब्लैंक मनी फ्रॉम द बैंक फॉर हिज डॉटर्स वेडिंग, ही ब्लैंक मनी फ्रॉम द बैंक फॉर हिज डॉटर्स वेडिंग, वह दे रखिए बोरो, वह अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसे उधार लेगा या लोन लेगा, तो इसमें एक तो आ जाएगा क्या, अपने वाला विल बोरो आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, इज़ बोरोइंग, क्योंकि शादी फिक्स हो गई है भाई, शादी के लिए इज़ बोरोइंग लेने जा रहा है, और दूसरा विल बी बोरोइंग भी आ सकता है इसमें, विल बी बोरोइंग, ठीक है, बोरोइंग, ये तीनों आ सकते हैं इसमें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तीन ये ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे आपको, अलग अलग ही मिलेंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है। अपना ये रूल है इसके तीनों, और ये आप ये याद कर लेंगे, सून, शॉर्टली, इन ए फ्यू मंथ्स, जो फ्यूचर वर्ड है, और अपना जो चैनल है जोरदार इंग्लिश, इसमें जो इंग्लिश है वो अब और ज़ोरदार होने जा रही है, कुछ टाइम बाद और ज़ोरदार हो जाएगी। अभी तो मैंने चैनल शुरू किया है 2-3 महीने से, आगे आगे देखो नेशनल लेवल पे यहाँ पे सारी ग्रामर करवाई जाएगी भाई, जितने भी आप बुक ले आओ, कोई भी किसी भी बुक में से कुछ नहीं छोड़ दूँगा।